हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। जहाँ से हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड पूरा बताऊंगी आपको कि तब से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। पहले यहाँ पे आते हैं। तो अभी रात का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ये सब चीज़ें, वीडियो लेक्चर्स तो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मैं इसको पढ़ती या रिवाइज़ तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हम चीज़ों को रिवाइज़ या रिटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज़ ही कर रही थी न्यू इंडस्ट्रियल लॉज। बस वो रात को रिवाइज़ कर रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई भी सब सही चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था। फिर क्या होता है कि मम्मा बीमार हो जाती है मेरी, तो उनको फ़ीवर हो गया। तो हमें लगा कि ठीक है, मतलब फ़ीवर हो गया तो अब 1-2 दिन टाइम तो लगता ही है फ़ीवर उतरने में। तो फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं थोड़ी। ऐसे नहीं है सब कुछ, पापा भी हेल्प करवाते हैं, बाकी सब भी करवाते हैं, लेकिन होता ना फिर किचन का काम या खाना वगैरह बनाना, मम्मा की भी टेक केयर करना, तो मुझ पे काम आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो ऐसे 1-2 दिन 3 दिन रहा फ़ीवर। फिर बाद में हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनको डेंगू हो गया है। अब डेंगू के चीज़ों पे आपको टेक केयर भी अच्छे से करनी पड़ती है, प्लस वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उनको चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है। तो उस वजह से मेरे लास्ट 1-2 वीक्स बिल्कुल भी सही नहीं गए पढ़ाई के मामले में, मैं कहूँगी, क्योंकि ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है तो हमें उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अब वो ठीक हो गई हैं तो वो उससे ऊपर तो हमें क्या ही चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ पढ़ाई की बात करूँ तो उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ। जैसे स्टार्टिंग में तो एक तो मेरे को आदत भी नहीं है काम करने की, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं करना, मुझे सब आता है, लेकिन हम नॉर्मली नहीं करते हैं ना। तो फिर जब पढ़ाई के साथ साथ, मतलब काम के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़े, तो वो थकान ही हो गई होती है इतनी। तो इस वजह से मतलब मेरे से स्टार्टिंग के 1 वीक तो कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि 3-4 घंटे ऐसे। ऊपर से फेस्टिवल सीज़न जो चल रहा है, तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अभी करवा चौथ थी तो उस पे भी मम्मा को मैंने बोला कि आप रेस्ट ही करो, क्योंकि एक तो फास्ट, ऊपर से अभी अभी उनकी रिकवरी हुई, तो इससे अच्छा आप रेस्ट ही करो, मैं देख लूँगी सब कुछ। तो फिर उस पे भी मैंने सब कुछ बनाया। फिर पहले नवरात्रि थी, तो नवरात्रि पे मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि इस बार मैं पूड़ी हलवा चने बनाऊँगी और मतलब देंगे हम। वो मैंने पहले से सोचा था, पर ये नहीं पता था कि मम्मा बीमार हो जाएंगी। तो फिर मम्मा बीमार हो गई तो फिर वो सब मैंने अकेले से किया, तो इसीलिए काफ़ी कुछ था। अब आगे दिवाली आने वाली है, भाई दूज आने वाला है, तो ये वाला मंथ काफ़ी ऊपर नीचे गया पढ़ाई के मामले में। लेकिन ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते चलते रहें तो वही बेटर है। रुक नहीं सकते हैं, और रुकना है भी क्यों ही, क्योंकि हम हमेशा आइडियल चीज़ों को लेकर चलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूँगी, मैं सुबह उठूँगी, फिर ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। लेकिन जो आपके एक्सटर्नली फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, जो बाकी चीज़ें होती हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कुछ हो जाए तो आपको उन चीज़ों के साथ भी फिर मैनेज करना ही पड़ता है किसी भी हाल में। तो बस ऐसा रहा मेरा 1-2 वीक्स। ऊपर से फिर पता है क्या हुआ, जब मेरे को ऐसे काम वगैरह करना पड़ता था ना, तो मेरे को कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। शायद से मे बी एनर्जी यूज़ होती थी, तो लगता था कि कॉफ़ी से एनर्जी आ जाएगी या क्या पता। तो एक दिन मेरा ना बहुत मन किया कि मेरे को फ्लेवर वाली कॉफ़ी, अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है। तो मैंने ये 2 ऑर्डर कर दिए ब्लिंकिट से। तो फिर मैंने वेनिला वाली बनाई थी, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे ट्राई की, नहीं तो मैं नॉर्मली जो सिंपल कॉफ़ी आती है वही पीती हूँ। तो मैंने ये वाली पी थी कोल्ड कॉफ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने लगभग 5-6 दिन तो मैं रोज़ कॉफ़ी पीती थी। एक दिन तो मैंने दिन में 2-3 बार पी ली। एक तो मेरे को अच्छी भी लग रही थी, मेरे को वेनिला फ्लेवर, हेज़लनट और बटरस्कॉच, ये तीनों तो काफ़ी अच्छे लगे, बाकी तो नॉर्मल ही हैं। तो ये तीनों अच्छे लगे, तो फिर मैं यही पीती थी। वो 1-2 हफ़्ते का ही होता है, अब तो वापस नॉर्मल हो गया है। मतलब अब नहीं भी मन करता तो नहीं पीती, ऐसे रोज़ का मेरा नहीं है। बट हाँ, उस टाइम पे मेरा मन किया तो मैंने ऐसे एक दिन कॉफ़ी भी बनाई थी। बाकी यार ये जो वीडियो है ना, इसमें ऐसे पूरे ओवरऑल उन हफ्तों में ही मैंने थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड किया वही सब चीज़ें हैं। देखो होता पता है क्या है, जब हम ना नॉर्मली पढ़ते हैं, एक अच्छे आर्ट्स देते हैं पढ़ाई को, हमारी चीज़ें कवर होती हैं, तो हमें ऐसे दिखता है चीज़ें कवर होती हुई। लेकिन जब हम रोज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ चीज़ें कवर भी नहीं हुई। ऐसे खुद को फ़ील आता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। बट हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर भी अगर आप रोज़ का थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो एट द लास्ट वो चीज़ें कंबाइन ही हो रही हैं। तो मेरा भी यही था। बीच में ईपीएफओ की तो प्रिपरेशन बिल्कुल ही छूट गई थी। मेरे को जो भी टाइम मिलता था उसमें मैं न्यूज़पेपर और उसी टाइप का पढ़ती थी जो इंटरव्यू में मेरी हेल्प होगा। क्योंकि देखो, अगर दोनों एग्ज़ाम से प्रायोरिटी चूज़ करनी हो तो मेरा तो जेकेएस ही प्रायोरिटी है। और अगर वो
अभी उसका रिज़ल्ट आया नहीं है, बट आ सकता है कभी भी, नवंबर तक आ सकता है, पता नहीं, डिले भी हो सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ता है। और इंटरव्यू में अपना ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो मैंने एंथ्रो भी अभी पढ़ना वापस से स्टार्ट किया है। इंटरव्यू में आपका ओपिनियन बहुत होना चाहिए, तो इसलिए वो भी मुझे देखना है। फिर ईपीएफओ का भी देखना है। मैं तो एक दिन सोच रही थी पता चले मेरा इंटरव्यू और ईपीएफओ दोनों साथ साथ ही आ जाएँ, तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। मतलब हमें एटलीस्ट देखो, हमें नहीं पता कल को क्या होगा, ठीक है, रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो भी होगा, बट हमें हर एक सिचुएशन लेकर ही चलना पड़ता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि खाली हाथ ही बैठ जाना है कि ठीक है अब इंटरव्यू का पढ़ रही हूँ तो वही पढ़ना है। तो बाकी चीज़ें भी अगर मेरा मन है देने का तो मैं पढ़ सकती हूँ उस चीज़ों के लिए। बाद में वो चीज़ें वर्क की मैं एग्ज़ाम दूँ ना दूँ वो अलग तब की बात है, अभी एटलीस्ट पढ़ तो सकती हूँ ना। तो बस यही था। फिर बाकी यहाँ पे मैं आई थिंक एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल सर्वे की एक रिपोर्ट आती है उसमें से मैं अपनी स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों का रिपोर्ट पढ़ रही थी और उससे थोड़े नोट्स बना रही थी, क्योंकि यही होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स और मतलब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी क्या वही ऑथेंटिक होती हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हो, मतलब ये इंटरव्यू का बता रही हूँ मैं, ईपीएफओ का नहीं, तो वहाँ से आप मतलब पॉइंटर्स और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, हमारी स्टेट में क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों पे ओपिनियन बेस्ड थोड़े नोट्स बना रही थी। इस तरह से मेरे लास्ट के कुछ 2 वीक्स रहे। तो आप सब बताना आप सब कैसे हो, आप सबकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। और कुछ भी हो लाइफ में, एक तो पहली बात तो डरना नहीं होता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या ये क्या वो क्या, ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे जो भी है उन चीज़ों को करो। और वही होता है ना, जब हमारे पास सब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, सपोज़ सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में और आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, उस टाइम पे हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं बिना किसी वजह के। हम ये चीज़ें नहीं सोचते कि कल को कुछ और भी हो सकता है जहाँ पे हमारा टाइम चाहिए हो, तो उस टाइम पे फिर हमारी पढ़ाई ना हो पाएगी। तो इससे अच्छा जब हमारे पास टाइम है तब हम अच्छे से पढ़ लें, ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ना लेंसेज़ ट्राई किए थे, लेंस कार्ड से मैंने मतलब बनवाए थे अपने नंबर पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि एक शादी है रिलेटिव्स में, तो मैंने उसके लिए बनाए थे। एक तो मैंने इतनी देर से मैं कभी शादी में नहीं गई हूँ, 1-2 सालों से कोई भी होती थी मैं नहीं जाती थी। इस बार मैंने सोचा कि ठीक है चले जाऊँगी, अभी कोई एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है एज़ सच, और बहुत टाइम से नहीं गई तो मन भी था जाने का। तो उसके लिए मैंने स्पेशली लेंसेज़ बनवाई थी, क्योंकि मेरे को ऐसी स्पेक्स लगी हैं तो फिर शादी में ऐसे स्पेक्स वगैरह अच्छी भी नहीं लगती। और वो शादी में हम जा नहीं पाए क्योंकि मम्मा बीमार हो गई थी ना, तो फिर हम नहीं गए थे। तो कोई बात नहीं, अभी उसको आगे यूज़ कर लेंगे। बट मेरे को मतलब मेरा क्या ही एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को पहले मेरे से लग ही नहीं रही थी, फर्स्ट टाइम मैं लेंस लगा रही हूँ। 1-2 घंटे लगाकर मैंने इतनी मुश्किल से लगाई, फिर ठीक रहा लेंस का एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा था कि बिना स्पेक्स के भी दुनिया अच्छी दिख रही है। उसके बाद लेंस उतर ही नहीं रही थी मुझसे। मैंने इतनी कोशिश की उतारने की, फिर मतलब बहुत मुश्किल से उतरी थी, पर ठीक है, उतर गई, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो ठीक है, कभी-कभार लगाने के लिए, ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं ही लगानी चाहिए, और मन भी नहीं करता कि कौन लगाए, कौन उतारे। तो बस यही, बाकी यहाँ पे तो अभी ऐसे बारिश हो रही थी तो मौसम भी ठंडा-ठंडा हो गया था, फ़ैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो अच्छा मौसम, मेरे को ऐसा मौसम अच्छा लगता है कि जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी, ऐसे थोड़ा-सा ब्लैंकेट लिया हो और गर्मियों वाले कपड़े ही हों और इंसान पढ़ रहा होता है, ऐसे शांति-शांति फ़ील होती है। तो बस यही था, बाकी काम वगैरह घर के ये सब, और थोड़ा अप एंड डाउन चलता है, जैसे किसी दिन अच्छे से पढ़ा गया, फिर किसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम है तो फिर नहीं पढ़ा गया। देखो होता क्या, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन ही काम करती हूँ, बस थकान हो जाती है ना और मन नहीं करता। तो वही चीज़ है, इन चीज़ों को भी ओवरकम करना है। सो बस इस तरह से चल रही है मेरी लाइफ़, और इस तरह से लाइफ़ में कुछ चैलेंजेस आए फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने माइंड को स्थिर रखूँ और पढ़ाई पे वापस फ़ोकस कर पाऊँ। बाकी आप सबको भी यही कहूँगी, जब टाइम बिल्कुल सही चल रहा है ना तो उस टाइम पे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हम बिना किसी रीज़न के अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। वो चीज़ मत करो। अगर किसी और चीज़ की वजह से आपको काम करना पड़े या टाइम जा रहा है, जैसे कोई सपोज़ घर का काम है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसको फिर भी हम कह सकते हैं कि ठीक है हमारे हाथ में नहीं था। बट प्रोक्रेस्टिनेशन एक चीज़ होती है जो हमारे हाथ में होती है, जब सब चीज़ें सही जा रही हैं फिर भी हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो भी जाती है बहुत बार, मैं नहीं कह रही मुझसे नहीं होती, मैं भी कर देती हूँ, बट नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे हमें अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि नहीं, अभी हमारे पास टाइम है तो हमें अभी पढ़ना है, कल को हमें नहीं पता, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि हमारा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम के उसी वीक में कुछ हो जाए, हम बीमार हो जाएँ, घर पे कोई बीमार हो जाए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ जाए। तो हर एक सिचुएशन के लिए ना रेडी रहना चाहिए।
आइडियली ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपका आइडियल ही रहे, और पेशेंटली अच्छे से थोड़ा दिमाग काम रख के पढ़ना चाहिए। बस बाकी तो यही सब। बाकी यहाँ पे मैं ना एंथ्रोपोलॉजी कर रही थी। एक विजन की ना मेंस की मैगज़ीन आती है जिसमें पूरा ऑप्शनल अच्छे से कवर्ड है, तो मैंने ये मेंस के टाइम पे भी रेफ़र की थी, और मैं थोड़ा इंटरव्यू में भी यही रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हैं। तो अगर आपको ना एंथ्रोपोलॉजी का पूरा रिव्यू चाहिए और किसी और ऑप्शनल का भी, तो आप विजन की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे मेंस मटेरियल में जाओ, वहाँ पे आपको फ्रीली मिल जाएगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। मतलब अच्छी लगी मुझे। अब मैंने तो सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ी है तो मैं आपको उसी वे में कह सकती हूँ, बाकी ऑप्शनल का आप देख लेना आपको जैसा लगे। एंथ्रो की तो मुझे अच्छी लगी। अगर आपको कंसाइजली एक ही जगह पर रिवाइज़ करने के लिए पूरा सिलेबस चाहिए तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।